मैं बात कर रही हूँ गुरु जो ग्रह हैं, कि गुरु हमारे किन किन चीजों के कारक हैं। तो गुरु हमारे सौभाग्य के, हमारे शिक्षा के, सौभाग्य मतलब कि धन, शिक्षा के, और हमारे पुत्र और पति सबके कारक माने जाते हैं। गुरु की कृपा जिस पे होती है ना, उसके जीवन में कभी भी मधुरता की कमी नहीं होती है, उसकी वंश वृद्धि में कमी नहीं होती है, धन्य धान्य में कमी नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ शिक्षा होता है ना, वहाँ धन की कमी नहीं होती है। शिक्षा होता है ज्ञान, तो गुरु को इन सब चीजों से जोड़ा जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे कि अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके ऊपर भी गुरु बृहस्पति की कृपा होगी। और अगर आपका गुरु बृहस्पति जो है अगर खराब भी है तो भी शायद वो धीरे धीरे सही हो जाए। तो पहला कि जो भी लोग, घर के जो भी औरतें हैं, उनको कम से कम गुरुवार के दिन बाल धो के बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। जो लोग अगर पूजा पाठ नहीं भी करते हैं, जैसे कि बहुत लोग का मानना होता है कि बृहस्पतिवार के दिन जो बृहस्पति की कथा कहता है उसको नहीं धोना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बृहस्पतिवार की आप पूजा करें या ना करें, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको नहीं धोना चाहिए। हाँ, बृहस्पतिवार के दिन अगर कोई कन्या जिसकी शादी नहीं हुई है, वैसी लड़की अगर सर से नहाती है, बाल धो के नहाती है, तो उसके गुरु जो होते हैं ना, वो तेज होते हैं। मतलब उसका लग्न जो होता है तेज होता है और उसका शादी ब्याह बहुत जल्दी होता है। दूसरा कि गुरुवार के दिन घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं, कोशिश करें कि पीले चीजों का भोग लगाएं, मतलब कि पीला चीज खाएं। अब देखिए, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत पैसा नहीं होगा कि वो बाहर से पीली मिठाइयां लेके आए, केला लेके आए, मतलब पीला फल जो होता है। तो आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार के दिन कम से कम घर में कढ़ी जरूर बनाएं, जो बेसन की कढ़ी होती है। क्योंकि क्या होता है कि विष्णु भगवान का जो पूजा होता है उसमें भी चने का दाल ही चढ़ाया जाता है भगवान के भोग में। चने का दाल, गुड़, मुनक्का, ये सब चीजें ही जो होती है ना, वो डाल के विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो अगर आप सक्षम नहीं हैं कि आप बाहर से मिठाइयां या फल लाएं पीले कलर की, तो आप घर में कढ़ी चावल बनाएं, बेसन की कढ़ी बनाएं। बेसन से बनी हुई कोई भी चीज, पकौड़े बना लें, लेकिन बेसन की चीजें बनाएं। तीसरा, बृहस्पतिवार के दिन घर की साफ सफाई बहुत ज्यादा नहीं करें। मतलब डीप क्लीनिंग जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं डीप क्लीनिंग करना, वो बिल्कुल ना करें। बस हल्का फुल्का ऐसे ही, क्योंकि आपको पता है बासी घर में पूजा नहीं करते हैं। जो घर मतलब बासी हो उसमें पूजा नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपको हल्का फुल्का झाड़ू लगा देना है, और मतलब पोछा तो बिल्कुल नहीं लगाना है। चौथा, आप उस दिन कोशिश करें कि सर्फ साबुन जो होते हैं वो ना तो कपड़े धोएं, ना तो अपने चेहरे पे लगाएं, ना तो मतलब उसको अपने बॉडी पे लगाएं। इन सब चीजों से परहेज करें। पांचवा, बृहस्पतिवार के दिन अगर तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर कितना बहुत ही आप लाचार हैं, बीमार हैं, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मजबूरी में चलिए, बीमार लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये सब चीजें मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कोशिश करें कि बृहस्पतिवार के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि नहीं करना है, जिसको नहीं मतलब कि करना है और क्या करना है। तो मैंने ये आपको बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन अगर आप इन नियमों का पालन बहुत दिल से करते हैं, या मतलब ध्यान में रख के करते हैं ना, तो आपके गुरु बृहस्पति की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। बहुत सारे लोगों का आप सुने होंगे कि उनकी पति पत्नी में मतलब कि क्या बोलते हैं, प्यार कम होता है, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, उन दोनों के बीच में झगड़ाएं बहुत होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं। तो अगर वो औरत इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए और हर बृहस्पतिवार के दिन बस इतना कर ले कि अपने नहाने वाले पानी में हल्दी का जो एक साबुत हल्दी का गांठ जो होता है ना, उसको पानी में डाल दे, बाल्टी में, जिस बाल्टी से वो नहाने जा रहा है उस पानी में डाल दे कुछ देर के लिए, और उस पानी से स्नान कर ले।
और दूसरा कि वो स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद केसर का तिलक अपने माथे पे लगाए, तो उसके जो गुरु बृहस्पति है ना वो मजबूत हो जाएंगे और उस पति पत्नी के बीच में जितने भी मतभेद हैं वो समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन हाँ, ये चीजें आपको प्रॉपर करनी है। अगर आपके बृहस्पति जो है बिल्कुल कमजोर है, आपको शिक्षा प्रॉपर नहीं मिला, आपको मतलब पुत्र मतलब जो होते हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी ब्याह में देर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके बृहस्पति बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में बृहस्पतिवार के दिन तो पूजा करना ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको पर डे भगवान विष्णु का या तो पूजा करें या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने और कोशिश करें कि आप अपने जीवन में ज्यादातर पीले चीजों का उपयोग करें, जैसे पीले वस्त्र आप ज्यादा पहने। वैसे तो बृहस्पतिवार के दिन सब लोग जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट सब लोगों को पीले कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका बृहस्पति जो है वो काफी मजबूत होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं मतलब जिसके पास है तो आप दूसरा कोई कलर पहन सकते हैं, लेकिन भूल कर भी ब्लैक मत पहनिएगा, क्योंकि ब्लैक जो होता है ना वो आपके बॉडी के में नेगेटिव एनर्जी को और ज्यादा डेवलप करता है और आपका मतलब जो बृहस्पति है उसको बिल्कुल ही कमजोर बना देगा। बृहस्पतिवार के दिन आपको अगर लगता है कि मेरे पास है, हम सक्षम हैं, हम लोगों को दान दे सकते हैं, तो आप हो सके तो पीले चीजों का दान कीजिए। किसी मंदिर में जाइए, उसके आगे गरीब लोग बैठे रहते हैं, भिखारी बैठे रहते हैं, वहां पे दान कीजिए। मतलब कि मंदिर के आगे केला दान कर दीजिए, लड्डू दान कीजिए, हो सके तो मतलब कुछ कुछ पैसे भी दे दीजिए। और एक चीज का विशेष कर ध्यान रखिएगा कि अगर बृहस्पतिवार के दिन आपके दरवाजे पे कोई भी भिखारी आता है ना तो वो खाली हाथ ना जाए, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु हमारी परीक्षा लेने एक भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं। तो भगवान विष्णु के इतने सारे जो नियम हैं, अगर आप उसका ईमानदारी से, दिल से अगर पालन करेंगे ना, तो आपका कितना भी बृहस्पति कमजोर हो वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो चलिए, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।